अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने कहाँ से मेहंदी लगवाई, कौन सा ड्रेस पहना था और कहाँ गई थी, मैं सब चीज़ें वन बाय वन आप लोगों को दिखाती चलूँगी। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं गई थी, सुबह 12 बज रहे थे और मैं मेहंदी लगवाने के लिए, सेकंड डे ईद का था और ये सेकंड डे ही मैं गई थी क्योंकि फर्स्ट डे आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से ये बात शेयर की थी। तो फर्स्ट डे तो नहीं हुआ था और काम भी बहुत होता है, तो मैंने कहा फजूल होगा फिर मेहंदी लगवाना, क्योंकि बर्तन धोते धोते तो सारी मेहंदी छुट जानी है। तो खैर मैं फिर सेकंड डे गई थी 12 बजे नौरीना के पास। थैंक यू सो मच नौरीना, बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी ज़्यादा, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे अम्मी के घर भी जाना था और निकलना था मुझे जल्दी, लेकिन फिर भी मैं लेट हो गई थी क्योंकि तैयारी और पिक्चर्स वगैरह के अलावा तो मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। तो ये है कि ये सब करते करते मुझे शाम के 6 बज गए थे। मेहंदी लगाते मुझे तकरीबन यहाँ पे 2:30 बज गए थे। 2:30-3 बजे मैं घर पहुँची थी और मैंने यहाँ पर हाथों पे तो खैर ऊपर ही के साइड पे लगवाई थी और पैरों में दोनों पे लगवाई थी। और बहुत लाइट सी लगवाई थी मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं लगवाई थी कि मुझे दुल्हन नहीं बनना, बस साइड साइड पे लगा दो नौरीना, बस इतना ही काफ़ी है। तो मैंने बंचेस बनाए थे दोनों साइड पे बस, और फिंगर्स फिल करवा ली थी। और बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त इनकी वो है मेहंदी और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा इन्हीं से लगवाती हूँ। उसके बाद आई मेरी ड्रेस की बारी और मेरा सेकंड डे का ड्रेस ये था। मैंने एक डार्क कलर बनाया था और एक लाइट कलर बनाया था, और लाइट कलर मैंने स्किन कलर बनाया था। और ये सूट है आसिम जोफ़ा का, मैंने आपको पहले भी बताया था और शायद मैंने इसका कैटलॉग आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में दिखाया भी है। तो मैंने उसको इस तरीके से स्टिच करवाया था। इसके मैंने इनर बेल लगवाई थी, अपर बेल लगवाई थी और मैंने इस पर नेट की बेल लगवाई थी। सारी चीज़ें मैंने इसकी डिटेलिंग आपको बाद में बताती चलूँगी, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में सारी बात बताती चलूँ इस कपड़े की। लेकिन ये कि ये बहुत प्यारा मेरा और बहुत ज़बरदस्त कपड़ा मेरा स्टिच हुआ था ये, और काफ़ी मेहनत भी लगी थी इसको स्टिच करने में और मैं भागी भी बहुत हूँ इसको स्टिच करवाने में, और साथ में मैंने दर्जन को भी बहुत ज़्यादा तंग किया है। तो ये कि उसके बाद जाके मेरा ये खूबसूरत सा ड्रेस और बहुत ही लाइट सा कलर और सुफियाना सा कलर ये तैयार हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था ये सूट। जब मैंने पहना था, वेयर किया था, इसका ये दुपट्टा ना डबल शेड का दुपट्टा था, और जब ये सूट आया था तो इतना प्यारा नहीं लग रहा था जितना ये सिलने के बाद लग रहा था। उसके बाद ये मेरी कुछ एक्सेसरीज़ हैं, मेरी वॉच थी, ब्रेसलेट्स थे और चूड़ियाँ वगैरह थी, इयररिंग्स थे, नेकलेस थे और मेरी स्लीपर बैग, ये सारी चीज़ें मैंने अम्मी के घर जाने के लिए मैंने तैयारी की थी। और आपको पता ही है कि मैके जाने की खुशी कितनी होती है, और मैं बहुत टाइम के बाद जाती हूँ ना, तो मुझे एक तलब अलग से हो रही होती है और उन लोगों को भी मेरी बहुत तलब होती है। तो मैं जाती हूँ ना वहाँ पर, तो एक अलग ही चेहरे पे सबकी खुशी नज़र आती है और मैं भी बहुत खुश होती हूँ। उसके बाद मैंने ड्रेस डाल लिया था और मैं ड्रेसअप हो गई थी, लेकिन मेकअप अभी रह गया था और मैंने अपना निकाला था ब्यूटी बॉक्स निकालने के बाद मैं हुई थी तैयार। और तैयार आपको पता ही है लड़कियां कितना तैयार होती हैं, और मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं मेकअप तो खैर जम के करती हूँ और मेकअप बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझ पे भी अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात ये कि नेल पेंट्स वगैरह लगाना, पहले तो मैं नेल्स बढ़ा भी लेती थी, लेकिन अब तो बच्चों के साथ मैंने तो नेल्स बढ़ाने ही छोड़ दिए हाथ के, और इवन के बढ़ते भी नहीं है नेल्स। अब ये हो गया कि बर्तन वगैरह धो तो हाथ के सारे नेल्स वो टूट जाते हैं सारे। नेल पेंट मैंने लगा लिया था यहाँ पर पैरों पे और हाथों पे। उसके बाद में थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई होने के लिए रखा था, क्योंकि अचानक से फिर वो मेकअप वगैरह करना शुरू कर दो तो नेल पेंट ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट दिए थे, उसके बाद फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, सिर्फ मैंने सबसे पहले बताती चलूँ कि मैंने प्राइमर लगाया है, उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, फेस पाउडर लगाया, देन मैंने आईब्रोज सेट की, कंटूरिंग की, ब्लश ऑन लगाया, आई शेडोज़ लगाए और इनर आई शेडोज़ लगाए, और उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई। देन माई मेकअप डन हो गया था। उसके बाद मैंने ज्वेलरी वेयर की थी, और पीछे बैकग्राउंड पे ना मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे, वो बच्चों को तैयार कर रहे थे, तो इसलिए मैं ईज़ी और आराम से तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने उनको कहा था, मैंने सारी चीज़ें रात में ही निकाल के रख दी थी कि मुझे सुबह में कोई परेशानी ना हो। और यही सब करते करते ना, यकीन जाने मुझे आज कोई काम नहीं करना था, ना कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी मुझे तैयार होते और ये सब करते बहुत टाइम लग गया था। और मैं ना तकरीबन 4 बजे निकलने वाली थी, लेकिन मुझे निकलते हुए 6 बज गए थे।
मेरे हस्बैंड घड़ी लेकर आए चांद रात पे और मुझे ये बहुत अच्छी लगी घड़ी, स्पेशली क्योंकि सरप्राइज़ होता है। सरप्राइज़ जैसा भी हो या जो भी हो बहुत प्यारा लगता है मुझे, चाहे छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कम पैसों की हो, ज़्यादा पैसों की हो, सरप्राइज़ होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सैंडल अपनी डाल ली थी और सैंडल मैंने ऊँची लेती हूँ हमेशा हील्स, क्योंकि मुझे हील्स वेयर करना बहुत अच्छा लगता है और मैं आज तक माशाल्लाह से गिरी भी नहीं हूँ। और जिस दिन गिर जाऊँगी क्या पता उस दिन हील पहनना छोड़ दूँ, लेकिन मुझे हील्स पसंद है तो मैं इसलिए हील्स वगैरह वेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने गोल्ड वगैरह यहाँ वेयर कर लिया था और ये मेरी कुछ क्लिप्स थी जो कि मैंने रील बनाने के लिए ली थी। और आप डिटेलिंग देखते चलेंगे इस कपड़े की कि मैंने यहाँ पे फ्रिल लगवाई थी। फ्रिल भी मैंने बनवा के लगवाई, ये नहीं कि रेडीमेड लेके लगवाई थी। ज्वेलरी मैंने काफ़ी लाइट सी ली थी इस पर क्योंकि हैवी सूट हो रहा था और ईद थी तो मैंने कहा शादी में तो जा नहीं रहे तो ज्वेलरी ऐसे पहनेंगे कि सूट अगर मेरा हैवी है तो ज्वेलरी लाइट हो जाए, तो मैं कॉम्बिनेशन करके पहन लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे मियाँ जी गजरे लेकर आए थे मेरे लिए, कंगन सॉरी। और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मुझे स्पेशली फ्लावर्स तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और मुझे जब ये लेकर आते हैं ना मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मेरी कुछ क्लिप थी तो मैंने कहा चले इसमें ऐड कर दूं मैं, क्योंकि मैंने ये रील वगैरह बनाने के लिए इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी तो मैंने कहा चले आप लोग के साथ भी शेयर करती चलूँ। उसके बाद हम निकल गए थे, घर से आउट हो गए थे और हम गए थे बाइक पे क्योंकि गाड़ी लेके जाने का इरादा तो था, लेकिन बस ये हुआ कि ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, सेकंड डे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो उन्होंने कहा कि बाइक तो निकल जाएगी कहीं ना कहीं से लेकिन गाड़ी नहीं निकल सकेगी तो हम लोग और लेट पहुँचेंगे। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, तो मैंने अबाया वगैरह वेयर कर लिया था, स्टॉल लगा लिया था, अच्छे से कवर हो गई थी। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि सब देखते हैं ना ऐसे अजीब से तैयार होकर निकलो, तो दिन का शाम का टाइम भी, रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर सब देख रहे होते हैं, सबकी नज़र पड़ रही होती है। खैर मैं नकाब तो नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से अपने आप को कवर कर लिया था। बच्चे मेरे तैयार हो गए थे माशाल्लाह, प्यारे लग रहे थे दोनों। नानी के घर जाने की अलग से खुशी थी। और फिर हम लोग 7 सवा 7 बजे अम्मी के घर पहुँच गए थे। मगरिब की अजान हो गई थी, हम लोग उसके बाद पहुँचे। सबसे पहला काम मेरा यही था कि घर में गुस्ते से आती है अपने भांजे भांजियों को ईदी देना। तो आपी की दोनों बेटियां, चारों बच्चे और हिरा आपी के दोनों बच्चे, सबको मैंने ईदी दे दी थी। और मुझे भी ईदी काफ़ी सारी मिली थी यहाँ से, क्योंकि मैं अपने घर में छोटी हूँ तो मुझे ईदी यहाँ से मिल जाती है अपने दोनों भाइयों से। भाई तो मेरे छोटे हैं लेकिन देते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं सबको यहाँ पर ईदी एनवलप वगैरह दे रही थी। दानिश अभी कहीं गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, तो मैं यहाँ पर मजाक, हंसी मजाक भी हो रहा था और यहाँ पर ईदी भी सबको बांट रही थी। और ईदी की एक अलग सी खुशी होती है। और ईदी जब कोई देता है ना, 50-100 रुपये भी कोई देता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। ईदी ईदी होती है मेरी नज़र में कि इंसान ज़्यादा दे कम दे, इससे कोई वो नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी अम्मी है ये, आप लोग ने व्लॉग में देखा होगा पहली बार अम्मी को, क्योंकि मेरी अम्मी कैमरे में नहीं आती हैं, उनको भी अभी नहीं पता था कि व्लॉग वगैरह बन रहा है, वरना वो नहीं आती। अभी भी मुझे इसे यहाँ पर डांट रही थी और जा रही थी कि मेरा व्लॉग नहीं बनाओ, मेरी पिक्चर नहीं लेना, क्योंकि अम्मी पिक्चर्स वगैरह नहीं लेती हैं। उसके बाद मेरे भाई की ईदी आई थी यहाँ पर, ईदी की मैंने क्लिप नहीं ली है। और ये ईद मुबारक का केक लेकर आए थे वो लोग। और उसके बाद खाना लग गया था, डिनर हो गया था यहाँ पर। और अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, कोरमा बनाया था और चिकन का टिक्का था और लबी शीरी बनाई थी। मैंने तो बिरयानी ही खाई थी क्योंकि बिरयानी इतनी टेस्टी बनाती हैं अम्मी, और मैंने 2 प्लेट बिरयानी खा ली थी पेट भर के यही। और चिकन टिक्का खा लिया था, लबी शीरी खा ली थी, लेकिन कोरमा मैंने अपने लिए पैक करवा लिया था कि अम्मी लाजमी मुझे पैक करके दे दीजिएगा, तो अम्मी ने पैक कर दिया था। तो ये है कि अम्मी के हाथ की जो बिरयानी होती है ना, कोई कोई चीज़ वो बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी टाइम के बाद खाओ ना तो उसकी बात ही अलग होती है। और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे, तकरीबन 12 बजे निकले थे और 1 बजे घर पहुंच गए थे। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।